आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत के आदि पर्व के 24वें अध्याय की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जनमेजय जी, उधर पांडव उस नौका को छोड़ रात्रि में नक्षत्रों द्वारा सूचित मार्ग को पहचान कर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। हे भरत श्रेष्ठ, सायंकाल होते होते वह बन के एक ऐसे भयंकर प्रदेश में जा पहुंचे जहां फल मूल और जल की बहुत कमी थी और वहां क्रूर स्वभाव वाले पक्षी और हिंसक पशु रहते थे। वह कुरु कुलभूषण पांडव उस समय अधिक परिश्रम एवं प्यास के कारण अति कष्ट पा रहे थे। थकावट से उनको नींद भी बढ़ गई थी, जिससे पीड़ित होकर वह आगे जाने में असमर्थ हो गए। तब उन सब ने उस उजाड़ महावन में डेरा डाल दिया। तदंतर प्यास से व्याकुल कुंती देवी अपने पुत्रों से बोली, मैं 5 पांडु पुत्रों की माता हूँ तथा उन्हीं के बीच में बैठी हूँ, तो भी प्यास से व्याकुल हूँ। इस प्रकार कुंती देवी ने अपने पुत्रों के समक्ष ये बात बार बार दोहराई। माता का वात्सल्य से कहा हुआ वो वचन सुनकर भीमसेन का हृदय करुणा से भर आया। वह मन ही मन संतप्त हो उठे और स्वयं ही पानी लाने के लिए जाने की तैयारी करने लगे। उस समय भीमसेन ने उस विशाल निर्जन एवं भयंकर वन में प्रवेश करके एक अति सुंदर तथा विस्तृत छाया वाला बरगद का वृक्ष देखा। हे राजन, भरत कुलभूषण भीमसेन ने उन सबको वहीं बिठाकर कहा, आप सब लोग यहीं विश्राम करें, तब तक मैं पानी का पता लगाता हूँ। ये जलचर सारस पक्षी बहुत मीठी बोली बोल रहे हैं, अतः यहाँ निकट ही अवश्य कोई महान जलाशय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हे भारत, जब बड़े भाई युधिष्ठिर ने जाओ ऐसा कहकर उन्हें आज्ञा प्रदान कर दी, तब भीमसेन वहीं गए जहाँ वह जलचर सारस पक्षी कलरव कर रहे थे। हे भरत श्रेष्ठ, वहाँ पानी पीकर तथा स्नान करके भाइयों पर स्नेह रखने वाले भीमसेन उनके लिए भी चादर में पानी ले आए। वहां अपनी माता और भाइयों को भूमि पर सोया देख भीमसेन मन ही मन शोक से संतप्त हो उठे और इस प्रकार विलाप करने लगे, हाय मैं कितना भाग्यहीन हूँ कि आज अपने भाइयों को भूमि पर सोया हुआ देख रहा हूँ। इससे महान कष्ट की और क्या बात देखने में आएगी। आज से पहले जब हम लोग बड़ावत में थे, उस समय जिन्हें बहुमूल्य शैयाओं पर भी नींद नहीं आती थी, वही आज धरती पर सो रहे हैं। जो नित्य धर्मपरायण नरेश तीनों लोकों का राज पाने के अधिकारी हैं, वही आज साधारण मनुष्यों की भांति थके मांदे पृथ्वी पर कैसे पड़े हैं। जिसके कुटुंबी पक्षपात युक्त और कुल को कलंक लगाने वाले नहीं होते, वो पुरुष ग्राम के अकेले वृक्ष की भांति संसार में सुखपूर्वक जीवन धारण करता है। जिनके पक्ष में बहुत से शूरवीर होते हैं और जिनके भाई बंधु धर्म परायण होते हैं, वह संसार में सुख से जीते और निरोग रहते हैं। जो बलवान है, धन संपन्न तथा मित्रों और भाई बंधुओं को आनंदित करने वाले हैं, वह जंगल के वृक्षों की भांति एक दूसरे के सहारे जीवन धारण करते हैं। दुरात्मा धृतराष्ट्र और उसके पुत्र ने तो हमें घर से निकाल दिया तथा जलाने की भी चेष्टा की, परंतु किसी प्रकार भाग्य के भरोसे हम बच गए हैं। वो दुर्बुद्धि दुर्योधन, आज तेरी कामना पूरी हुई। क्या करूं राजा युधिष्ठिर, मुझे तेरा
वध करने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। हे दुर्मते, इसीलिए तू अब तक जी रहा है, अन्यथा जो पापाचारी है दुर्योधन, मैं आज ही जाकर कुपित हो मंत्रियों, कर्ण, छोटे भाई और शकुनी सहित तुझे यमलोक भेज सकता हूँ। ऐसा कहकर महाबाहु भीमसेन लंबी सांस खींचते हुए भूमि पर सोए हुए भाइयों की ओर देखने लगे। ये मेरे भाई जब नींद से उठेंगे तभी जल पिएंगे, ऐसा निश्चय करके भीमसेन उस समय स्वयं जागरण करने लगे। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।